आइए, संभालिए अपनी सीट। आज से कंपनी के हेड आप हैं। सीरियसली? तुमने ये सब मुझे सरप्राइज करने के लिए किया? हाँ। वो मैडम नूर की जो एंगेजमेंट हुई है तो इस खुशी में मिठाई का। नूर की एंगेजमेंट हो गई है? वेरी नाइस, उसने पता भी नहीं चलने दी। किससे हुई है? वो सर यूसुफ के साथ हुई है जी। यूसुफ से? आप जानते हैं मैं खुद गर्ज हूं, फिर भी आप शादी करना चाहते हैं? वो कहते हैं ना कि मोहब्बत अंधी होती है। मोहब्बत अंधी होती है, इंसान तो नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप मेरे साथ पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगी कि लंदन में? मैं लंदन में रह सकती हूँ आपके साथ। क्यों नहीं रह सकती? अगर आप मेरी बीवी बन जाएंगी तो जरूर। बस कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसको पूरा करना होता है, उसके बाद आप मेरे साथ बिल्कुल चल सकती हैं। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी यूसुफ। तुम्हें अपनी मोहब्बत का एहसास दिला के रहूंगी और किसी भी कीमत पे तुम्हें मेरा होना पड़ेगा, किसी भी कीमत पे। फरा, दरवाजा खोल, देख दरवाजा खोल दे फरा, दरवाजा खोल दे, देख खोल दे। अम्मा चली जाओ अभी यहाँ से। मैंने तुम्हें कहा है ना मुझे अकेला छोड़ दो। फरा, देख मुझे कुछ हो जाएगा, मैं सही कह रही हूँ। देख, खोल दे दरवाजा वरना मैं तोड़ दूंगी। खोल दे। अम्मा जाओ यहाँ से अभी। देख फरा, नहीं तंग कर मुझे। फरा दरवाजा खोल फरा। ये कहाँ ले आया? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? आप गाड़ी से जब तक उतरेंगी नहीं, मैं आपको कैसे बताऊं कि हाँ लेकिन कम से कम बताएं तो सही कि आए कहाँ पर हम। लगता है आपको मुझ पे भरोसा नहीं है। मैं आपको किसी ऐसी जगह तो नहीं लेके जाऊंगा ना? भरोसे की बात नहीं है, मैं वैसे ही जानना चाह रही थी कि हम कहाँ आए। मुझे आपके कुछ सिग्नेचर्स चाहिए ताकि मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी आपके नाम कर सकूं। आइए, कम ऑन। अरे वाह, क्यों मना कर दिया? अच्छा, तुम परेशान ना हो, तुम अपनी पूरी तैयारी करो। मैं करती हूँ शकीला से बात। क्यों मना करेगी? मैं कह रही हूँ ना, मैं शकीला से बात करती हूँ। हाँ, तुम परेशान नहीं हो। चलो, अपना बहुत ख्याल रखना। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। बिला वजह बच्ची को मना कर दिया। खुशी पल भर की भी हो सकती है। दिन में भंग डालने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब आपके घर वाले ही देख लें। तो क्या मसला, उनके बिना भी शादी हो सकती है। आप हमें सब एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। लेकिन वो मुझे भूल गई है। इनफैक्ट मेरे सारे घर वाले मुझे भूल गए। और क्यों नहीं भूलेंगे? का क्या कसूर है? सेल्फिश तो मैं खुद गर्ज एक मीन इंसान, और आप तो सब कुछ जानते हैं।
अगर हमाद सिंसेयर नहीं होता तो क्या अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम करता? कहीं मैंने जल्दबाजी तो नहीं कर दी? नहीं, कोई अपनी आधी प्रॉपर्टी किसी के नाम ऐसे नहीं कर देता। लेकिन क्या मुझे और आजमाना चाहिए? आधी प्रॉपर्टी क्यों, पूरी क्यों नहीं? कहाँ हो तुम हमाद? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। क्या वो कोई आने वाला है क्या? कल नूर का निकाह है, छोटा सा फंक्शन रखा है, बस क्लोज फैमिली को बुलाया। मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। बोलो, क्या बात है? हमाद, व्हाट्स रॉन्ग? मैं सुन रही हूँ। हया से शादी करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ उसके घर चलो। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? फिजा, मैं फैसला कर चुका हूँ। फैसला कर चुके हो? जानते हो ना उसने मेरे साथ क्या किया है? क्या लिया है उसने मुझसे? सब जानते हो ना तुम? तुम क्यों ऐसा तुम मेरा फैसला सुनो। या तो तुम मुझे चूज करो, तुम्हारी बहन, या फिर उस हया को। तुम सब सिर्फ अपनी बात समझते हो, बात का मतलब कोई नहीं समझता। हमाद, अगर तुम्हें पता होता ना, अगर तुम्हें अंदाजा भी होता कि उसने मुझसे लिया क्या है, तुम्हारी हिम्मत ना होती आज ये बकवास करने की। तुम्हारी खामोशी से मुझे सब पता लग गया है। फरा, फरा, फरा दरवाजा खोल। देख फरा, दरवाजा खोल ना। क्यों परेशान कर रही है अपनी माँ को? देख बेटा, दरवाजा खोल दे फरा। फरा, क्या कह रही हूँ मैं? तुझसे कह रही हूँ, सुन रही है ना तू फरा? नहीं खोलूंगी अम्मा दरवाजा। जब तक तुम यूसुफ को लेकर नहीं आओगी ना, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। अरे कौन सी पागलों वाली बातें कर रही है तू? फरा बेटा, यूसुफ कोई दरख्त में लगा हुआ फलिया पौधा नहीं है कि उसको तोड़ के तेरे कदमों में लाके रख दूं। देख देख, मेरी बात मान ले बेटा, दरवाजा खोल दे, खोल दे। देख मेरा दिल परेशान है ना, खोल दे ना बेटा। क्या हुआ आंटी? कौन हो भाई तुम? हाँ, और ये अंदर कैसे चले आ रहे हो? अब दरवाजा खुला हुआ था तो आपकी आवाज सुन के अंदर आ गया। फरा ने दरवाजा क्यों बंद किया हुआ है? आप कहें तो मैं बात करूं? लेकिन तुम हो कौन? हाँ, और फरा को कैसे जानते हो? सच बताओ मुझे, कहीं तुम यूसुफ तो नहीं हो? नहीं नहीं, मैं यूसुफ भाई का छोटा भाई हूँ। फरा मेरी दुकान से महीने का सौदा लेके जाती है। पता नहीं क्या हुआ, बस सुबह से किसी बात में मुंह फुला के बैठी हुई है। एक मिनट। फरा, फरा, मैं शहजाद, दरवाजा खोलो, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। फरा, दरवाजा खोलो। क्या हुआ? क्यों दरवाजा बंद किया हुआ था? कुछ नहीं, बस यूं ही। फरा, मैं तेरी माँ हूँ, भला अपनी मासूम को इस तरह नाराज होते हैं? जरा सी बात पे तो नाराज हो जाती है। पागल के की दरवाजा बंद कर लिया, जान ही निकाल दी मेरी तूने तो। अम्मा, तुम भी तो हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो, मुझे सुकून का सांस भी नहीं लेने देती। अच्छा, मैं आप लोगों को बुलावा देने के लिए आया था। किसका बुलावा? कल यूसुफ भाई का निकाह है। यूसुफ का?
आइएगा ज़रूर। रिदा नहीं आई आपके साथ? भाई उसके शौहर ने धमकी देके मना कर दिया है। कह रहा है कि अगर रिदा अपने मैके गई तो वहीं बिठा के रख लो। क्या? ऐसे कैसे कर सकता है वो? अम्मी मैं अभी जा रहा हूँ रिदा को लेने, अगर उसे बिठाना होगा घर पे बिठा लूंगा मैं। तुम्हें पता है बस एक साइन की दूरी और फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। वो तो मैं पहले ही हो गई हूँ, बस अब रस्म ही पूरी करनी है। अच्छा ये बताओ कि मुंह दिखाई में तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें पता है जो तुम मांगोगी ना मैं तुम्हें दूंगा। जो मैं मांगूंगी मिलेगा। जो तुम मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। तो मेरी जान भी मांगोगी ना वो भी मैं तुम्हें दूंगा। यूसुफ प्लीज। तुम मांग के तो देखो, अगर मैंने अपनी जान ना दी ना फिर तुम क्या? मैं नहीं तुमसे बात कर रही और अब फोन भी नहीं करना दोबारा। अच्छा बाबा सॉरी, मजाक कर रहा था, ठीक है? आइंदा इस तरह की बात कभी नहीं करूंगा। अच्छा अब मुझे सीरियसली बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? अरे यार नूर जैसे मैंने कहा ना, आई एम सॉरी प्लीज, सीरियस प्रॉमिस मैं आइंदा ऐसी बात नहीं करूंगा, ठीक है? वादा? तुम्हारी जिंदगी की कसम। मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती। और मैं तुम्हें रहने भी नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। ठीक है जी। तुम्हारे लिए। ये क्या है? खुद ही देख लो। तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया ना? नहीं हमाद, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद इसीलिए तुम मुझे इग्नोर करके जता रही हो। मैं कुछ नहीं जता रही, और वैसे भी जताया उन पे जाता है जिन पर कोई मान हो, और हमारे पीछे ताल्लुक बहुत पहले ही खत्म हो गया था। तुम क्यों बार बार मेरे सामने आके खड़े हो जाते हो? हम एक ही छत के नीचे रह के एक दूसरे से इस तरह से मिलते हैं, ये तुम्हारे लिए अजीब नहीं होगा लेकिन मेरे लिए बहुत अजीब। हमाद ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, प्लीज तुम अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे दूर रखो। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो अब मैं अपने काम से काम रखूंगा और कोशिश करूंगा कि तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। फरा बच्चा क्या हालत बना ली है? मेरा बच्चा क्या हालत बना ली रो रो के। तू क्या समझती है ये सब करने से क्या यूसुफ तुझे मिल जाएगा? मेरा बच्चा होश से काम ले, पागल मत बन। देख बस तू अब ये समझ ले, ना यूसुफ तुझे जानता है और ना ही तुझे पसंद करता है मेरा बच्चा। क्यों अम्मा? अम्मा क्या मेरा दिल नहीं है? अम्मा क्या मैं किसी को पसंद नहीं कर सकती? मेरा बच्चा क्यों नहीं पसंद कर सकती? कर सकती हो मेरा बच्चा। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो भी तुझे पसंद करे। हाँ बस अब तो अपने दिमाग से निकाल दी यूसुफ को मेरा बच्चा। कैसे निकाल दूं अम्मा? अम्मा आपको पता है
जब से यूसुफ मेरी जिंदगी में आया ना, बस मैं उसी के ख्वाब देखती हूँ। ये सब कुछ पीछे ना मैंने सिर्फ यूसुफ के लिए किया अम्मा। एक नजर देखने को तरसती हूँ उसकी अम्मा। बेटा तू ये समझ ले कि वो तेरी किस्मत में है ही नहीं। कैसे समझ लूं? जब उसे मेरी जिंदगी में आना ही नहीं था तो अल्लाह ने मुझे उससे क्यों मिलवाया? तो तुमने ये समझ लिया कि वो तेरे लिए आया है? नहीं मेरा बच्चा, दिमाग से पैदल है तू। देख तूने सोच भी कैसे लिया मेरा बच्चा। अपनी हालत देखी तूने? हालत देखी तूने अपनी? कोई अच्छा लड़का ना तेरी जैसी हालत वाली लड़की को पसंद नहीं करता मेरा बच्चा। तू समझती क्यों नहीं है? देख तो भूल जा यूसुफ को, भूल जा। अम्मा, क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ? क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ कि कोई मुझे कभी पसंद नहीं करेगा अम्मा? नहीं मेरा बच्चा नहीं। तो अम्मा, तुमने मुझे पैदा क्यों किया था अम्मा? अब बिठा के रखो अपनी इस बदसूरत बेटी को हमेशा अपने घर में। फरा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा नूर कि उसे क्या हो गया है। मैंने उसे अपना फैसला सुना दिया है कि या मुझे चूज करे या उस हया को। मैंने उसे इतना भी कह दिया कि बस आज रात की सीट करवा दे मेरी। इस वक्त हमाद के सर पे इश्क का भूत सवार है। उसे किसी की कोई बात समझ नहीं आएगी तो हमारी उससे कोई भी बात करना बिल्कुल बेकार जाएगी। नहीं नूर, तुम बीच में मत पड़ो। तुम बस अपनी निकाह की तैयारी करो। किस्मत में जो भी लिखा है वो होके रहेगा। ना मैं बदल सकती हूँ ना तुम बदल सकती हो। और जब वक्त हाथ से निकल जाए ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आपा फिर रिदा आ रही है ना? अरे कहाँ शकीला, मैं कल गई थी उसके घर। उसके शौहर ने तो साफ साफ मना कर दिया। उसने कह दिया अगर साथ ले गई रिदा को तो बस वैसे वहीं रखना। इतना बदलिहाज निकला है वो लड़का। फिर रिदा के सगे भाई का निकाह हो रहा है, किसी गैर का तो नहीं। बस वो दिल में बात लेके बैठ गया कि उसके घर में रिश्ता क्यों नहीं किया। पर रिश्ते तो आसमानों पे होते हैं। अगर यूसुफ ने मना किया तो इसका मतलब तो यही है कि अल्लाह ने उस घर में रिश्ता नहीं लिखा था। इसका मतलब ये तो नहीं है कि रिदा अपने सगे भाई के निकाह में नहीं आए। ये तो बड़ी ज्यादती हो रही है रिदा के साथ। अब ये बात उसके शौहर को कौन समझाए? वो तो बस थोड़ी थोड़ी देर में तलाक देने खड़ा हो जाता है। मेरी बच्ची तो बिल्कुल खामोश हो गई है, कुछ नहीं कहती हमसे। तुमने देखा नहीं कि वो माँ को एक फोन तक तो करती नहीं है। जब करती हूँ मैं ही करती हूँ। अपा रिदा तो इस तरह से घुट के रह जाएगी। तुम सामने बिठा के एक दफा बात करो उनसे। यूसुफ का निकाह हो जाए तो मैं यूसुफ से कहूंगी जाके बात करे। क्या हुआ अम्मी, वो रिदा नहीं आई आपके साथ? भाई उसके शौहर ने धमकी देके मना कर दिया है। कह रहा है कि अगर रिदा अपने मैके गई तो वहीं बिठा के रख लो। क्या? ऐसे कैसे कर सकता है वो? अम्मी मैं अभी जा रहा हूँ रिदा को लेने। अगर उसे बिठाना होगा घर पे बिठा लूंगा मैं। यूसुफ रुक जाओ, पागल हो गए हो क्या? मैं अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं कर सकती। अगर वो अपने शौहर के साथ खुश है उस घर में तो उसे खुश रहने दो। अम्मी कैसी बातें कर रही है? मेरी एक ही बहन है। मेरी भी एक ही बेटी है। मैंने दिल पे पत्थर रख लिया है ना, तुम भी रख लो और बस खामोशी से निकाह कर लो। जिसकी जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया है तुम बस उसी की जिम्मेदारी उठाओ तो बहुत है। तुम क्यों नहीं मेरी बात को समझ रही हो? प्लीज खुद को समझाओ। जानबूझ के खाई में छलांग मार रहे हो। क्यों?
खाई में गिरने वाले बचते नहीं है क्या? इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम कहीं और अपने लिए इंतजाम कर लो। चले जाओ यहाँ से। बिन आग के शोले सिरे लब क्यों बोले इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल